दोस्तों, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए दिल्ली से। आज का विषय है पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं। अभी सीबीआई जानकार लोगों का कहना है कि सीबीआई की जो कार्रवाई है वो राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार के इशारे पर की जाती है। जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का जो विवेक है वो केंद्र सरकार के इशारे पर जगाया जाता है या उनका विवेक उनके इशारे पर जगता है। लेकिन वहीं अभी देखने में आया पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी हुई स्थिति में दिखी, तो उसके दूसरे तीसरे ही दिन एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के महामहिम मिस्टर जगदीप धनखड़ जी प्रोटोकॉल तोड़ के कूच बिहार, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में उन्होंने अपना एक दौरा बना लिया। जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि राज्यपाल बगैर राज्य सरकार के विश्वास में लिए हुए अपना कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। उसके 2 और 3 दिन के बाद ही सीबीआई ने एक 2014 के नारद न्यूज़ टीवी स्टिंग ऑपरेशन में राज्य सरकार के 2 मंत्री मिस्टर हाकिम और फिराद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी और 2 विधायकों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजाम पैलेस में जाकर बैठ गईं, जहां कोलकाता में सीबीआई का स्थानीय दफ्तर है। उधर उन चारों तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को स्थानीय अदालत से बेल मिल गई, लेकिन वहीं हाई कोर्ट ने उनकी बेल को निरस्त करते हुए ये ऑर्डर दिया है कि 19 तारीख तक हाई कोर्ट की सुनवाई है, उससे पहले इनको जेल में रहना पड़ेगा। जब इस तरीके की है कि संवैधानिक तौर पर संविधान के विशेषज्ञ ये बताते हैं, अगर किसी हाउस का मेंबर है, चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा है, उसके सभापति से अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि सीबीआई ने उनको अरेस्ट करने की अनुमति राज्य में राज्यपाल से अनुमति ले ली। राज्यपाल ने तुरंत अनुमति दे दी। वहीं ममता बनर्जी ने ये लगाया है आरोप कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने पर महामहिम जगदीप धनखड़ जी ने तुरंत ही अनुमति दे दी और वहीं विधानसभा के अध्यक्ष से कोई अनुमति नहीं ली गई, तो उनकी ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है। लेकिन अगर मेरा एक सवाल है यहाँ संवैधानिक लोगों से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, क्या सीबीआई का या इन एजेंसियों का विवेक जो है वो विवेक किसी के कहने पर जगता है या नहीं कहने पर जगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी बिहार में पप्पू यादव के लिए 28 साल पुराना मामला उखड़ के आया और वहाँ पुलिस का विवेक जगा और उनकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसे ही ये 2014 का मामला आया और यहाँ सीबीआई का विवेक जग गया। लेकिन गौरतलब है, यहाँ सीबीआई का विवेक जो है या सरकार का विवेक या केंद्र सरकार का विवेक जो है राजनीतिक बेमनस्ता को देखते हुए जगह या राजनीतिक कटुता को देखते हुए जगह। लेकिन स्वतंत्र लोकतंत्र में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि स्वतंत्र चर्चा हो, स्वतंत्र रूप से संवैधानिक कार्रवाइयों का निर्वाह होना चाहिए। अब आगे देखना होगा कल हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है और किस आधार पर। लेकिन इतना तो तय है, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है
राज्य सरकार को समय समय पर परेशानी और कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें जहां भाजपा की केंद्र सरकार है दिल्ली में, वहीं अन्य राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं, और जहां सामंजस्य नहीं बैठता है, जबकि संविधान ये कहता है केंद्र और राज्य के रिश्ते अच्छे होंगे तो जनहित की जो योजनाएं होंगी वो अच्छी तरीके से लोगों में फलीभूत होंगी, उनका लाभ मिलेगा। जबकि कोरोना काल है, यहाँ तो अच्छे तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के बीच आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को जनहित योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। मैं ब्रिजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए।